अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सुंबल इफ्तिखार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनवायरमेंटलिस्ट द वॉइस ऑफ नेचर। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि माहौल और औरत ज़ात जो सी है वो कैसे इंटरकनेक्ट करती है, हाउ वुमेन एंड एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। बिकॉज जो हमारी वुमेन हैं, हमारी औरतें हैं, वो माहौल के साथ बहुत क्लोजली रिलेट करती हैं, इंटरकनेक्ट करती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना पार्ट प्ले करती हैं, किसी भी माशरे की प्रोडक्शन में, उसके प्रिजर्व करने में, उसके परवान चढ़ने में औरतों का बहुत हाथ होता है। हाउ व्हाट आर द की फैक्टर्स हाउ दीज women are interconnected with environment, because we know that 98% of the household management are done by women। औरतें हैं जो घरों को चलाती हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी मैनेजमेंट जो है वो औरतें करती हैं। पानी को देखना, बिजली को देखना, रिसोर्सेज को बचाना, खाना, ईच एंड एवरीथिंग इज डन बाय विमेन। फिर उसके अलावा एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी में भी औरतें उनकी प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन और उसकी प्रोसेसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं अपना। हमें पता है गांव वाली साइड पे हम जाएं, हम देखें तो औरतें खेती बाड़ी कर रही होती हैं, वो सुबह सुबह उठती हैं, अपने घरों के काम खत्म करके खेतों में निकल जाती हैं, खेतों में जाके वहां काम करती हैं, फसलों में काम करती हैं, शाम को घर आती हैं और घर आके दोबारा अपने घर का काम देखती हैं, एंड देन देयर लाइफ गोज ऑन इसी तरह, इसी सर्कल के अराउंड। फिर क्या होता है कि जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज इज द फैक्टर जो कि औरतों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है डिस्प्रोपोर्शनेटली। डिस्प्रोपोर्शनेटली मीन्स गैर मुतनासिब तौर पे। उतना मर्दों पे इफेक्ट नहीं होता जितना औरतों पे होता है, स्पेसिफिकली इन वल्नरेबल कम्युनिटीज। जो वो कम्युनिटीज जो वल्नरेबल है टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज, उसमें औरतों के ऊपर बहुत बुरा उसका असर होता है। हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ वुमेन आर आल्सो इम्पैक्टेड विद द एनवायरनमेंट। अगर साफ आबोहवा नहीं होगी, साफ पानी नहीं होगा, खाना प्रॉपर नहीं होगा, माल न्यूट्रिशन होगी, तो उसका सबसे ज्यादा असर आपकी औरतों पे होता है। अगर औरत कमजोर होगी, औरत को अच्छे तरीके से हेल्दी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, तो वो आपकी आने वाली नस्ल को परवान नहीं चढ़ा सकेगी। कौन से चैलेंजेस है जो कि विमेन फेस करती है? व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द विमेन इन एनवायरनमेंट? क्या है कि हम अपनी औरतों को बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं। इन टिपिकल सोसाइटी वी प्रेफर मैन अवर वुमेन। आज भी, आज के दौर में भी लोग बेटों को प्रेफर करते हैं बेटियों के ऊपर, जबकि ना हमारा दीन इस चीज के हमें इजाजत देता है और ना ही हमारा माशरा, क्योंकि हमारा माशरा औरत से चलता है। एक औरत अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो 7 नस्लें संवारेगी, और इस वजह से औरतों को प्रॉपर हकूक मिलना बहुत जरूरी है। लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद आता है जेंडर बेस्ड वायलेंस, इसको हम मार्जिनलाइजेशन भी कहते हैं, और फिर आता है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन एनवायरमेंटल पॉलिसी मेकिंग। जो एनवायरमेंटल बॉडीज हैं उनमें औरतों को उतना प्रेफर नहीं किया जाता जितना कि मर्दों को किया जाता है। फिर डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑन वुमेन। फिर लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आज भी लड़कियों को पढ़ाना मायूब समझा जाता है, जहाँ पे आज भी लड़कियों की तालीम को एक महदूद हद तक उसको महसूस कर दिया गया। उसके बाद वही होता है कि जी शादी, बच्चे एंड ऑल दैट। कौन से काम है जो हमें औरतों की वेलबींग के लिए करने चाहिए? एम्पावरिंग करनी चाहिए वुमेन की फॉर एनवायरमेंटल एक्शन। हाउ? फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज प्रोवाइड देम विद एजुकेशन। हमारे दीन में भी है, अल्लाह पाक ने कहा है कि एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ कभी बराबर नहीं हो सकता। सो एम्पावर योर वुमेन विद एजुकेशन, आपकी नस्लें संवारेंगी वो। और अगर पढ़ने का मकसद मकसद हरगिज ये नहीं होता कि यू जस्ट गो आउट एंड फाइंड जॉब एंड बिकम इंडिपेंडेंट। नहीं, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप अपने घर के माहौल को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। माहौल सिर्फ गंद, कूड़ा और ये चीज नहीं होती। मैंने बताया था पहले ही कि एनवायरमेंटल साइंसेज में सोशल इश्यूज भी आते हैं। अगर आप पढ़े लिखे होगे, अगर आप में अवेयरनेस होगी, तो ही आप आगे अपनी सोसाइटी की वेलबींग की तरफ काम कर सकोगे। फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। वुमेन अगर पढ़ी लिखी होगी, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी, तो अल्टीमेटली उसकी जो एक्सेस टुवर्ड्स रिसोर्सेज है वो अच्छे होंगे। फिर क्या है? इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में भी हमें औरत को कंसिडर करना चाहिए, हमें उसके ओपिनियन लेने चाहिए। हमारी पढ़ाई जो उनसे वो हमें ओपिनियटेड बनाती है, ओपिनियन अच्छाई और बुराई में फर्क सिखाती है, हमें बताती है, आगाही देती है कि क्या ठीक है रास्ता और क्या गलत है। और हमें अपनी औरतों को सपोर्ट करना चाहिए, विच मीन सपोर्ट वुमेन इन देयर एजुकेशन, इन देयर लाइफस्टाइल, वॉट एवर दे वांट, डू सपोर्ट देम, स्टैंड बिहाइंड देम। फिर क्या है? एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस
एंड मार्जिनलाइजेशन। इसमें वही बात है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत आम चीज है, हमें उसको एड्रेस करना चाहिए। औरत सेफ नहीं है अपने वर्क प्लेस पे, औरत को रिसोर्सेज नहीं मिल रहे। अगर ये चीजें सही होगी तो हमारा सोशल एनवायरनमेंट जो सा है वो बेस्ट हो जाएगा, और फिर अल्टीमेटली हमारा दूसरा माहौल जो है वो भी सही होगा। इसी टॉपिक को मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में भी कंटिन्यू करूंगी, एज दिस इज वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक। बाकी सब प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट के अनसस्टेनेबल होने में। आई होप आपको मेरे इस मैसेज से कुछ ना कुछ समझ आया हो। मेरा मकसद यहाँ पे किसी की दिल आजारी नहीं करना, मेरा मकसद ये है कि मैं अवेयरनेस प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच एवरीबडी। अल्लाह हाफिज।